दोस्तों, आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो आप सभी के दिल की बात है। हम सभी को चाहिए लंबे, घने और सुंदर बाल, यानी कि लॉन्ग, थिक एंड हेल्दी हेयर्स। पर हम करते क्या है उसके लिए? सोच के देखो। अगर मैं बोलूँ कि एक राज की बात बताऊंगी जिससे आपका ये सपना पूरा हो सकता है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहले मैं बता दूं, वीडियो एंड तक का देखना, तभी ये बात समझ में आएगी। तो मेरी नानी कहा करती थी कि जब चांद बढ़ता है तो उस फेज में, उस दौरान अगर हम अपने बालों का नीचे का हिस्सा यानी कि हेयर टिप्स को थोड़ा थोड़ा कट करते, यानी कि थोड़ा थोड़ा, एकदम थोड़ा थोड़ा छांटते हैं। एंड में बताऊंगी कि कितना कट करना है। तो थोड़ा थोड़ा जब हम अपने हेयर्स को नीचे से कट करते हैं तो उससे हेयर्स लंबे होते हैं, यानी कि बाल लंबे होते हैं। तो मून का 2 फेज होता है, एक वैक्सिंग और एक वेनिंग फेज। वैक्सिंग फेज में क्या होता है कि चांद बढ़ता है और उस दौरान कट करना होता है हेयर्स। तो देखो, हम सभी को पता है कि हमारे हेयर ग्रोथ जो होते हैं वो रूट से होते हैं, यानी कि स्कैल्प से होते हैं, हेयर रूट से होते हैं, ना कि टिप से। तो फिर वो ऐसा क्यों कहा करती थी कि रूट टिप को अगर कट करने से हेयर ग्रोथ होता है, हेयर लॉन्ग होता है, ऐसा क्यों बोला करती थी? तो देखो, चांद का तो मुझे पता नहीं कि उसका क्या इफेक्ट होता है, लेकिन फिर बाद में मुझे पता चला कि हाँ, जब हम नीचे से, नीचे का हिस्सा हेयर्स का कट करते हैं तो उससे हेयर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, थिक दिखते हैं, शाइन आता है हेयर्स में, स्मूथ हो जाते हैं, डिटैंगल नहीं होते, यानी कि जटें नहीं लगती हैं। तो उसे हेयर ट्रिमिंग बोलते हैं, हेयर ट्रिम करना उसे बोलते हैं। और हेयर कटिंग और हेयर ट्रिमिंग में अंतर है, डिफरेंस है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें लॉन्ग हेयर्स पसंद है और उन्हें, उनका सपना है लॉन्ग हेयर्स। तो आप प्लीज़ हेयर कटिंग अवॉइड कीजिए, तभी आपका हेयर लंबे होंगे, मतलब आपके बाल लंबे होंगे। अब देखो लॉजिक क्या है इसमें। तो एक तो है हेयर कटिंग। जब भी हम हेयर कट के लिए जाते हैं तो उससे एक अलग सा डिफरेंट लुक आता है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, थोड़ा अच्छा लगता है, हमें अंदर से बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है एक न्यू हेयर कट के बाद। लेकिन अगर हर 6 मंथ के बाद हम हेयर कट के लिए जा रहे हैं तो उससे क्या होता है, हमारे लेंथ जो है ना हेयर्स के, वो कम होते हैं, क्योंकि हेयर कट में लेंथ कम होते हैं। और आपको पता ही है कि हेयर ग्रोथ जो है बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस है, बहुत ही आस्ते आस्ते ग्रोथ होता है हमारे हेयर्स का। और हर 6 मंथ पे अगर आप कट करवा रहे हो, हेयर कट करवा रहे हो, तो उससे लंबे तो नहीं होंगे। तो जिनके भी हेयर लंबे चाहिए, जिनको भी, तो उन्हें तो अवॉइड करना पड़ेगा, हेयर कट नहीं करवाना पड़ेगा। तो अब कुछ लोग हेयर कट के लिए मजबूरी में जाते हैं। मजबूरी मतलब जिनके बाल लंबे तो हो रहे हैं लेकिन नीचे से पुच्छी जैसे टेल टाइप का बन जा रहा है, जिनके स्प्लिट एंड्स आ गए हैं, यानी कि 2 मुंहे बाल हो चुके हैं, जिनके नीचे से कलर डिफरेंस हो गया है, किसी के जट लग रहे हैं, हेयर फॉल हो रहे हैं, और भी बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग नहीं दिखता है हेयर्स हमारे, बहुत ज़्यादा थिक नहीं दिखता है, नीचे में बहुत ही ज़्यादा रफ हो जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को हटाने के लिए हेयर कट ले लेते हैं। तो जब आप ट्रिमिंग करोगे ना, हर महीने या फिर हर 2 महीने के बाद, 3 मंथ्स के बाद या 2 मंथ्स के बाद, तो उससे क्या हो रहा है, आपके हेयर स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, स्प्लिट एंड्स हट रहे हैं, ये सारे प्रॉब्लम नहीं हो रहे हैं। तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी हेयर कट लेने की, क्योंकि आपका ऑटोमेटिकली हेयर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखने लगेगा। और हेयर ग्रोथ तो रूट से हो ही रहा है आपका, तो आप जब थोड़ा थोड़ा नीचे से कट कर रहे हो, लेंथ कम नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियस है कि आपके हेयर लॉन्ग होंगे ही। तो ये था लॉजिक इसका। तो आपको ट्रिमिंग करना है। आप देख रहे हो जिस तरीके से मैं ट्रिम कर रही हूँ ना, आपको इसी तरीके से ट्रिम करना। आप 2 मंथ्स के बाद या 3 मंथ्स के बाद आप इस तरीके से ट्रिम कर सकते हो। अगर खुद में कॉन्फिडेंस है तो ही अपने बालों पे
सीज़र लगाना। और अगर खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है तो जिसे भी आता हो उसे बोलना इस तरीके से ट्रिम कर देने, या फिर आपके हेयर कट जैसा भी है उसके अकॉर्डिंग ट्रिम करने, या फिर किसी छोटे से पार्लर में जा कर के आप ट्रिम करवा सकते हो। तो ये था मेरा आज का वीडियो। और बस आप अपना हेयर्स का ख्याल रखो, स्ट्रेस मत लो, और बाकी क्या है, आपके लॉन्ग हेयर्स हो जाएंगे। तो देखो मैंने बस इतना ही ट्रिम किया है हेयर, इससे ज़्यादा नहीं, तो लेंथ छोटे भी नहीं हुए हैं। और आपको बस इतना ही ट्रिम करना है, इससे ज़्यादा ट्रिम नहीं करना है। और हर 2 मंथ्स या फिर 3 मंथ्स के बाद आप कर सकते हो। और हेयर कट आपको लेना है हर 2 साल या 1.5 साल के बाद, तो लॉन्ग हेयर्स ऑटोमेटिक आपके हो जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक। और वीडियो सब्सक्राइब करना भूलना नहीं, क्योंकि और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।